जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। ओम। श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को अर्जुन के साथ साथ कर्तव्य परायण होने और जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की शिक्षा दे रहे हैं। वह कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है इस युद्ध में लड़ना, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। यदि तुम इस युद्ध में लड़ना छोड़ दोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाएंगे और तुम्हारी शक्ति, वीरता और क्षमताओं के बारे में तुम्हें दोष देंगे। वे तुमको अकथनीय शब्दों से अपमानित करेंगे। तुम्हारे जैसे वीर व्यक्तित्व इंसान के लिए युद्ध ना करने से उत्पन्न होने वाले दुख से बड़ा दुख अन्य कोई नहीं है। यह अपमान मृत्यु के समान प्रतीत होता है। अर्जुन, उस स्तर के दुख से बचने के लिए अर्थात कुछ लोगों के प्रति तुम्हें अपनी इस करुणा और दया की जिम्मेदारी को खत्म करना होगा और अपनी युद्ध की तैयारी निभानी होगी। यदि तुम अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते तो क्या भविष्य में उत्पन्न होने वाली विपदा से बच सकोगे? इस प्रकार भगवान हम सभी को सिखा रहे हैं कि कैसे एक व्यवस्थित तरीके से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना है। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश समझना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए वह यह है कि वर्तमान में हम जिस शरीर में रह रहे हैं वह हम हैं और हमारी इस जीवन की यात्रा में सहयोग के लिए हमें कुछ जिम्मेदारियों को निभाना है। एक जिम्मेदारी इस शरीर को स्वस्थ रखना है। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि क्योंकि हम इस शरीर में हैं और अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने दिमाग को ठीक से नियंत्रित करना है और एक अच्छा रास्ता बनाना है। क्योंकि हम इस शरीर में यात्रा कर रहे हैं, इसलिए इस यात्रा के लिए कोई लक्ष्य या गंतव्य होना चाहिए, है ना? एक और क्षमता है इस यात्रा के लक्ष्य या मंजिल को महसूस करना। इस शरीर के साथ साथ हमारा एक परिवार भी है, इसलिए हमें परिवार के लिए आवश्यक दायित्वों को पूरा करना है। यह समाज ही हमारा एक परिवार है, इसलिए हमें समाज के लिए आवश्यक जिम्मेदारियों को निभाना है। क्योंकि समाज को धर्म की लालसा है, हमें उन पारिवारिक धर्मों का पालन करना होगा। क्योंकि हम सभी की अपनी निर्धारित वृत्ति होती है, इसलिए हमें उस वृत्ति के उत्तरदायित्वों को पूरा करना होता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय उसके लिए निर्धारित विभिन्न जिम्मेदारियां होती हैं। इनमें से कोई भी उत्तरदायित्व अस्वीकार्य है। आइए हम सभी अपने दैनिक जीवन में जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने के लिए भगवान की शिक्षाओं को याद रखें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं।
यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूंगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। ॐ अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं,
इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो www.narayanastram.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।